हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाएं, वो भी घर बैठे सिर्फ 15 रुपये में। इन जनसेवा केंद्र वालों के पास जाओ तो बहुत धक्के देते हैं और कहते हैं 150 रुपये लेंगे, 200 रुपये लेंगे। तो चलिए, अब हमें इन सब लोगों की कोई धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ वो भी घर बैठे जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर और आप देख रहे होंगे ये क्रोम ब्राउज़र। बस आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। मैंने क्लिक कर दिया इस पर। तो अभी ये थोड़ा सा खुलने में टाइम ले रहा है। तो बस आप देख सकते हैं। इसके बाद क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पर लिखा हुआ होगा सर्च गूगल और टाइप URL। तो बस आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है ई डिस्ट्रिक्ट। तो चलिए मैं लिख देता हूँ ई स्पेस डिस्ट्रिक्ट DISTRICT डिस्ट्रिक्ट। आप देख सकते हैं ये मैंने यहाँ पर ये लिख दिया इस डिस्ट्रिक्ट। बस सिंपली आपको यहाँ पर सर्च कर देना है। सर्च कर देने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आप जिस स्टेट से हों तो आप उस स्टेट वाले लिंक पर क्लिक करेंगे तो देख लीजिए ये यहाँ पर लिखा हुआ है ई डिस्ट्रिक्ट केरला गवर्नमेंट ऑफ केरला और नीचे लिखा हुआ है ई डिस्ट्रिक्ट यूपी गवर्नमेंट। तो आप जिस भी स्टेट से आते हैं आप वहाँ पर क्लिक कर दें। तो मैं यूपी स्टेट से आता हूँ, ये देखिए। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो चलिए मैं यूपी वाले पे यूपी गवर्नमेंट पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हमें जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए हमें एक स्वयं घोषणा पत्र डाउनलोड करना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि वो डाउनलोड कैसे करेंगे और उसको कैसे भरेंगे। तो मैं आपको वो बताता हूं। तो देखिए मैं नीचे स्क्रॉल करता आता हूं, ये आ गया। आप भी नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र। बस सिंपली आपको पहले इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने देने के बाद आपके पास देखिए इस तरह का कुछ फॉर्म आएगा। तो मैं आपको ये जो है भरना सिखा देता हूँ। हो सकता है आपको नहीं भरना आता हो, तो मैं चलिए जल्दी से आपको बता देता हूँ कि ये कैसे भरा जाएगा। तो आप जिसका भी जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे उसका नाम, फिर यहाँ पर लिखेंगे उसके पिता का नाम, फिर यहाँ पर उम्र से जैसे मान लीजिए उसकी बर्थ डेट उम्र जो है 1/1/2005 है तो यहाँ पर आप 01 लिखेंगे। फिर यहाँ पर आप 01 लिखेंगे और वर्ष के आगे आप लिख देंगे 2005। तो उसकी हो गई A01/01/2005। अब तीसरा कॉलम आता है व्यवसाय। अगर कोई काम करता है तो यहाँ पर उसका व्यवसाय लिख देंगे, और अगर काम नहीं करता है, लड़का या लड़की है, छात्रा स्टूडेंट है, जो भी है लिख देंगे। नहीं करता है, नहीं करती है तो बस वो भी लिख देंगे कि कुछ नहीं। अब यहाँ पर उसका निवासी के आगे यहाँ पर उसका सारा एड्रेस लिख देंगे। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद स्थान की जगह आप जहाँ उसका गाँव का नाम है वो लिख देंगे। यहाँ पर आप तारीख डाल देंगे जिस तारीख को भर रहे हैं। यहाँ पर उसका हस्ताक्षर ले लेंगे जिसका जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर उसका नाम लिख देंगे। बस सिंपली ये भर गया। अब ये डाउनलोड का ऑप्शन मैं बता देता हूँ, हो सकता है आपको नहीं मालूम हो ये कहाँ से क्लिक करेंगे। तो आप सिंपली यहाँ देख रहे हैं ये 3 बिंदी आप देख रहे होंगे यहाँ पर सीधे हाथ पे ऊपर सबसे 3 बिंदी मैंने मार्क कर दिया। तो बस सिंपली आपको यहाँ पर 3 बिंदियों पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर ये ऑप्शन डाउनलोड पेज। बस आपको यहाँ पर डाउनलोड पेज पे क्लिक कर देना है। ये आपका जो है मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप किसी जनसेवा केंद्र पर जाकर इसकी एक कॉपी निकलवा लेंगे और जिसका जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं उसका नाम वाम पूरी डिटेल्स भरने के बाद साइन लेने के बाद फिर आप मोबाइल में फ़ोटो खींच लेंगे, फिर अपलोड कर देंगे। तो चलिए यहाँ तक का ये सब हो गया। अब मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। अब इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन। बस आप सिंपली यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद आपको यहाँ देखने को मिलेगा सिटीजन लॉगिन ई साथी, देख रहे होंगे आप, सिटीजन लॉगिन ई साथी। तो बस सिंपली आप इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल कर आएगा। तो आप अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं इस साइट पर, तो आपको सबसे पहले लॉगिन आईडी पासवर्ड चाहिए होगा। तो इस पर आप देख रहे होंगे ये कॉलम नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण, ये पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं ये उनके लिए पहले आईडी बनानी पड़ेगी। और जो नहीं कर रहे हैं तो बस सिंपली यहाँ पर अपनी लॉगिन आईडी लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे, सुरक्षा कोड डालेंगे, कैप्चा, और यहाँ पर ये सबमिट कर देंगे। तो मैं पहली बार विजिट कर रहा हूँ इस साइट पर, तो मैं अपनी पहले आईडी बनाऊंगा। तो आईडी मैं बनाने के लिए यहाँ पर क्लिक करूंगा नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सब हमें फॉलो करने हैं अपनी आईडी बनाने के लिए, ये सब ऑप्शन। तो बस सिंपली आप जो है, मैं आपको बता दूं यहाँ लॉगिन आईडी दर्ज करते हुए आपको क्या लिखना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। 8 अक्षर की बनानी है, 6 से 8 तक। और कैसे बनानी है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे दानिश है तो दानिश हम कैसे लिखेंगे, डी बड़ा, बाकी ए छोटा, फिर एन और आई, ये 4 अक्षर हो गए। 4 अक्षर होने के बाद फिर हम नंबर वाले ले लेंगे, 1 2 3 4। बस हमें ये जो है ये आईडी ऐसे करके बनानी है। तो चलिए सिंपली मैं बना लेता हूँ अपनी आईडी। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ओके आईडी कर दिया। आईडी करने के बाद अब यहाँ पर मुझे लिखना है आवेदक का नाम, यानी कि जो मेरा नाम है मैं वो लिख देता हूँ। तो चलिए मैं नाम लिख देता हूँ। देख सकते हैं मैंने ये नाम लिख दिया। नाम लिखने के बाद अब मैं यहाँ पर जन्म तिथि लिखूँगा। तो चलिए मैं जन्म तिथि लिख देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ अपनी आईडी लिख दी, नीचे आवेदक के नाम लिख दिया, फिर जन्म तिथि लिख दी, फिर पुरुष है या महिला वो लिख दिया, फिर पता लिख दिया, फिर पिन कोड डाल दिया, फिर मैंने ज़िला डाल दिया, फिर मेल आईडी डाल दी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्टर मोबाइल नंबर डालना है, उस पर ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद फिर ये मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर सेंड ओटीपी पे क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर पहले मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, फिर सेंड ओटीपी पे क्लिक कर दूँगा। चलिए आप देख सकते हैं अब मेरे पास मोबाइल पर ओटीपी आ गया है। तो मैं यहाँ पर ये देखिए ओटीपी डालूँगा, फिर वैलिड ओटीपी पे ओके करूँगा। फिर ये जो नीचे कैप्चा देख रहे हैं ये मैं ऊपर इस वाले सुरक्षा कोड में डाल दूँगा, ये आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद ये यहाँ पर सुरक्षित करे पे मार दूँगा, फिर जो है हमारा जो है आईडी बन जाएगी। चलिए मैं ओटीपी डालता हूँ फटाफट। आप देख सकते हैं ये मैंने ओटीपी यहाँ पर डाल दिया है। अब मैं इस पर वैलिड ओटीपी पे क्लिक कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर। तो चलिए मैं इस पर वैलिडिटी ओटीपी पे क्लिक कर देता हूँ। वैलिड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ओटीपी वैलिड सक्सेसफुली, ओके पे कर देता हूँ। ओके पे करने के बाद यहाँ पर ये सारा मेरा डिटेल्स पूरी आ गई है, आप देख सकते हैं। इसके बाद अब हमें सिर्फ ये 2 ऑप्शन सुरक्षा कोड डालना है, ये वाला आप देख सकते हैं। मैं ऊपर ये वाला सुरक्षा कोड डाल देता हूँ। छोटे अक्षर में छोटे, बड़े अक्षर में बड़े। तो यहाँ पर सबसे पहले 6, फिर V जो है बड़ा है, Y भी बड़ा है, और A भी बड़ा है, फिर N भी बड़ा है, और R भी बड़ा है। तो बस आप देख सकते हैं ये मैंने लिख दिया। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे सुरक्षित करें, बस इस पर आपको क्लिक करने सुरक्षित करने के बाद आपके पास मैसेज आएगा। मैं ऊपर मैसेज में लिखा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पंजीकरण सफलतापूर्वक हो गया है, ओटीपी पासवर्ड आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। यानी कि जो हमने मोबाइल दिया था सुरक्षित करने के ऑप्शन के बाद
हमारे पास ये मैसेज आ गया, पंजीकरण सफलतापूर्वक हो गया, OTP पासवर्ड आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया। तो ये जो हमें OTP, हमें पासवर्ड जो मिल गया, हमें अपने मोबाइल के ज़रिए मिल गया है। हमारी आईडी बन चुकी है, आप देख सकते हैं, मैसेज भी आ गया है। बस सबसे ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ ये मुख्य पृष्ठ, बस आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना है। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये फिर से हम वापस आ गए। तो अब हमें जो है हमारी नवीनकरण उपयोग कर हमारी आईडी बन चुकी है। अब सिंपली हमने यहाँ पर लॉगिन आईडी लिखनी है, यहाँ पर लॉगिन आईडी लिखनी है। यहाँ पर हमें जो पासवर्ड मिला हमें मोबाइल के पास आया OTP के ज़रिए, ये लिखना है। और यहाँ पर ये सुरक्षा कोड आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर ये नीचे वाला सुरक्षा कोड डाल देना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सबमिट का ऑप्शन, बस सबमिट पर हमें क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं फटाफट डाल देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मैंने सारा कुछ लिख दिया। अब मैं सबमिट पर ओके कर देता हूँ। अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस खुलने का आएगा। यूज़र नेम आपका पहले से यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। फिर आपको यहाँ पर OTP पुराना डालना है जो मोबाइल पर है, ये बदलने के लिए बोल रहा है सिक्योरिटी के लिए। नया पासवर्ड आप दोबारा अपनी मर्ज़ी से बनाएंगे। फिर यहाँ पर आप अपना नया पासवर्ड डालेंगे। फिर आपको यहाँ पर पासवर्ड दोबारा डालना पड़ेगा, री एंटर करना पड़ेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं पासवर्ड इस तरह का बनाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लिखा हुआ है, पासवर्ड की न्यूनतम लंबाई 8 अक्षर का होना चाहिए या अल्फ़ा न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर एक संयोजन होना चाहिए। जैसे आप पासवर्ड देख सकते हैं इस तरह का आपको पासवर्ड बनाना है, जैसे इन्होंने सैंपल में दे रखा है, जैसे कि ABC@4321, ये ऐसा ही पासवर्ड मान्य होगा। तो चलिए मैंने ये सब कुछ एंटर कर दिया है। एंटर करने के बाद अब मैं इस पर ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पर कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखाई देने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। बस अब ये जो है मेरा जो है क्लियर हो चुका है, पूरा मेरा बन गया है। अब यहाँ पर वापस पे मैं क्लिक कर दूंगा। वापस आने के बाद अब मैं फिर इस पर विज़िट कर दूंगा साइट पर। अब मुझे जो है ये सारे फॉलो करने हैं, फिर मैं इस साइट का फ़ायदा उठा सकता हूँ। तो चलिए मैं लॉगिन आईडी, पासवर्ड, सुरक्षा कोड सब डाल देता हूँ। दोस्तों लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आप देख सकते हैं आप इसमें एंटर कर जाएंगे। एंटर करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देने को मिलेगा। तो बस हमें जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है जाति प्रमाण पत्र हिंदी में, जाति प्रमाण पत्र अंग्रेज़ी में, ये आय प्रमाण पत्र भी बना सकते हैं, निवास प्रमाण पत्र भी बना सकते हैं, ये दिव्यांग प्रमाण पत्र भी बना सकते हैं, हैसियत प्रमाण पत्र में हैसियत, ये सब सेवाएं आप बना सकते हैं। तो हमें जो बनाना है, हमें बनाना है जाति प्रमाण पत्र हिंदी में। तो बस सिंपली हमें जो है इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आप देख सकते हैं आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। जाति प्रमाण पत्र हिंदी सेवा हेतु आधार KYC। आपको मैं बता दूं यहाँ पर जो है एंटर आधार नंबर डालना पड़ेगा, फिर यहाँ पर एंटर सिक्योरिटी कोड डालना पड़ेगा। ये आप देख रहे हैं ये कैप्चा, ये डालना पड़ेगा यहाँ पर, और यहाँ पर फिर क्लिक करना पड़ेगा इस जगह। क्लिक करने के बाद आप जो है फिर यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए मैं फटाफट डाल देता हूँ। और मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए आधार पर, आधार नंबर पर OTP आएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये आधार नंबर डाल दिया और यहाँ पर ये मैंने ये सिक्योरिटी कोड डाल दिया, यानी ये वाला कैप्चा यहाँ पर मैंने टिक कर दिया। अब मैं यहाँ पर जो है इसको सबमिट कर देता हूँ। ये ऑप्शन आप देख रहे होंगे। जब आप सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा
यहाँ पर आप एंटर OTP करेंगे जो आपके मोबाइल नंबर पर देखिए ये भेज दिया गया है इस नंबर पर। मैं चलिए OTP डाल देता हूँ और फिर बाद में आप यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देंगे। चलिए देखिए मैंने OTP यहाँ पर डाल दिया है। डालने के बाद चलिए मैं अब यहाँ पर ये क्लिक कर देता हूँ। ये सबमिट का ऑप्शन देख रहे होंगे आप, बस अब मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिसका हम जाति प्रमाण पत्र बनाएंगे, यहाँ पर ये देखिए उसका नाम लिख के आ गया, यहाँ पर पहले से फैच हो गया, फिर इंग्लिश में लिख के आ गया, आधार की डिटेल्स आ जाएगी। फिर हमें अब जो बॉक्स नहीं भरे हुए हैं वो हमें भरना है। जैसे कि यहाँ पर पिता का नाम नहीं भरा हुआ वो हमें भरना है। अगर शादी हो गई है तो यहाँ पर ये पति पे क्लिक करेंगे और शादी नहीं हुई है तो यहाँ पर पिता पे रहने देंगे। फिर यहाँ पर माता का नाम भरेंगे, फिर यहाँ पर मकान नंबर भरेंगे, यहाँ पर मोहल्ला पोस्ट भरेंगे, यहाँ पर जनपद पहले से भरा हुआ है, यहाँ मोबाइल नंबर भरेंगे, यहाँ ग्राम चुनेंगे गाँव, और यहाँ पर तहसील चुनेंगे। और ध्यान रहे यहाँ पर जो है अगर आप गांव से हैं तो ग्रामीण पे ही रहने देंगे, और अगर शहरी क्षेत्र से हैं आप तो यहाँ पर नगरीय पे क्लिक कर देंगे। तो ये गांव से हैं तो यहाँ पर ग्रामीण पे ही हम रहने देते हैं। देखिए तो चलिए मैं फिलअप कर देता हूँ जो जो डिटेल्स है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर पहले से ही नाम भरा हुआ आएगा आधार कार्ड का। अब मैंने जो नई एड्रेस है यहाँ पर पिता का नाम लिख दिया, यहाँ पर माता का नाम लिख दिया हिंदी में, ठीक है। यहाँ पर मैंने मकान संख्या लिख दी, यहाँ पर मैंने पोस्ट लिख दिया जो भी पोस्ट है, यहाँ पर जनपद आपका पहले से भरा हुआ आएगा। फिर यहाँ पर मैंने तहसील लिख दी, यहाँ पर फिर मैंने गांव का नाम लिख दिया, और फिर मैंने यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर लिख दिया। अब मैं आगे नीचे की डिटेल्स भरता हूँ। अब दोस्तों हम नीचे आते हैं स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर अब हमें जो है पता भरना है, जो भी पता है, और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं श्रेणी चुननी है, जो भी जाति है फिर वो जाति चुननी है यहाँ पर। फिर प्रमाण पत्र बनवाने का कारण भी यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा। तो चलिए मैं बता देता हूँ। फिर ये पुनः प्रमाण पत्र जारी हुआ है, यानी कि घर में जो है जारी किसी का हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप जो है मतलब यहाँ पर जो है नहीं कर देंगे, याद नहीं रहेगा। तो आपकी जो है फैमिली आईडी अगर होगी, देखिए यहाँ पर इनकी पहले से फैमिली आईडी है, तो ये इनका जो जन्म प्रमाण जाति प्रमाण पत्र है बहुत जल्दी बन जाएगा, 2 से लेकर 3 दिन में ही। और जिनका नहीं होगा तो फिर क्या कहते हैं फैमिली आईडी बनानी पड़ेगी उनको। फैमिली आईडी जो है राशन कार्ड अगर बना हुआ है उसका घर में, और किसी का जाति प्रमाण पत्र आप बना रहे हैं तो आपका जो है बन जाएगा बहुत जल्दी। नहीं तो फिर आपको जो है अगर फैमिली आईडी बनानी पड़ेगी आपको। फैमिली आईडी नहीं है तो फिर आपको प्रधान का लेटर पैड लेना पड़ेगा। तो इनके मैटर में जो है इनका राशन कार्ड संख्या है। तो बस दोस्तों मैं आगे की जो है भरता हूँ इनका। दोस्तों अब ये मैंने सब भर दिया। भरने के बाद ये सब पता लिख दिया, स्थायी पता सब भरने के बाद अब यहाँ पर मैं जो हूँ श्रेणी चुनता हूँ। अब ये श्रेणी में जो है आप श्रेणी चुन लीजिए, कौन सी अनुसूचित जाति में आते हैं या विमुक्त में आते हैं या पिछड़ी में। तो ये जो है पिछड़ी में आते हैं, तो ये बस पिछड़ी वाली क्लिक कर देंगे। चलिए मैं पिछड़ी क्लिक कर देता हूँ। पिछली क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर आप आगे देखेंगे, यहाँ पे ये जाति चुनेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। चलिए मैं जाति पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे इनकी जाति देख लेनी है कौन सी क्या है, तो मैं इनकी जाति देखिए यहाँ पर मैंने जाति चूज़ कर ली। जो भी जाति होगी आप जिस जाति का बना रहे हैं आप वो जाति चूज़ कर लेना। यहाँ पर बहुत सारे नाम आएंगे, ठीक है, मैंने ये चूज़ कर ली। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रमाण पत्र बनवाने का कारण, तो बस आप लिख देंगे यहाँ पर आगे सरकारी योजनाएं लाभ उठाने हेतु, ठीक है। अब इसके बाद जब आप देखेंगे इस बॉक्स पर ये बोल रहा है क्या इससे पूर्व पुंज परिवार के सदस्यों का प्रमाण पत्र जारी हुआ है, तो बस
अगर आपको याद नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं बना है, तो बस आप जो है यहाँ पर नहीं पर ही रहने देंगे। उसके बाद आप जो है यहाँ पर आप करेंगे डॉक्यूमेंट्स अटैचमेंट, ये लिख रहा है देखिए संकलन शीर्षक अटैचमेंट, और यहाँ पर आप देखेंगे चुनेंगे। तो बस हम यहाँ पर सबसे पहला 3 डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर लोड करने होंगे। सबसे पहला फ़ोटो, नंबर दूसरा घोषणा प्रमाण पत्र, नंबर तीसरा आधार कार्ड की कॉपी। ठीक है, तो सबसे पहला हम डॉक्यूमेंट्स चूज़ कर लेते हैं फ़ोटो। ये मैं देखिए, इसके बाद वेट लेने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोटो लिखा हुआ आ गया। अब मैं जो हूँ इस पर, अब इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा चॉइस फाइल पे। बस ये सीधा मुझे रिडायरेक्ट कर देगा मेरी फ़ोन गैलरी पे। तो मैं चलिए फ़ोन गैलरी पर चला जाता हूँ और अपलोड कर देता हूँ फ़ोटो। अब देखिए यहाँ पर ये नाम मैंने लिख दिया है। ठीक है, आपको नाम जो है इसी तरीके से लिखना है, आपको ये ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि अगर नाम जो है ऑटोमेटिक जो होता है लिखा हुआ तो वो अपलोड नहीं करता है कभी कभी। तो आपको नाम जो है इस तरह का एडिट कर लेना है। ठीक है, आप देख रहे होंगे इस तरह का नाम आपको लिख लेना है, तो आपका जो है फाइल फ़ोटो कुछ भी है अपलोड अच्छे से और जल्दी हो जाएगा। तो आपने ये देख लिया किस तरीके का नाम है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको बताई है। कुछ डॉक्यूमेंट्स लोड नहीं होते हैं, नाम अगर जैसे फाइल जो होता है वो अपनी तरफ से नाम लिखा होता है तो लोड नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए आप जो है इस तरीके का नाम लिखेंगे तो आपका जो है अपलोड जल्दी हो जाएगा, और आप जो है अपनी फ़ोन गैलरी में जाके उसको नाम को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर जब मैंने ये चॉइस फाइल कर ली, अब मैं यहाँ पर जो है ये अपलोड का ऑप्शन देख रहे हैं, मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए आप यहाँ पर मेरा फ़ोटो का ऑप्शन आ गया। अब इसके बाद हमें दूसरा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, तो हम फिर इस पर फ़ोटो वाले पे क्लिक करेंगे। फ़ोटो वाले पे क्लिक करने के बाद अब जो है हम यहाँ पर ये देख रहे हैं स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र, जो मैंने आपको बताया था कि प्रिंट निकलवा लेना, लोड करवा लेना, सब मैंने शुरू में बता दिया है। ठीक है, इसके बाद मैं इस पर अब क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए स्वयं प्रमाण पत्र घोषणा खुलने के बाद अब मैं फिर इस पर चॉइस फाइल पर फिर क्लिक कर देता हूँ। ये फिर मुझे अपनी फ़ोन गैलरी में ले जाएगा। तो चलिए जल्दी से मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। आप देख सकते हैं फिर ये नाम आ गया लिखा हुआ। अब मैं इस पर फिर अपलोड वाले पे क्लिक कर देता हूँ। तो चलिए मैंने इस पर क्लिक कर दिया। आप देख सकते हैं अब ये दूसरा भी यहाँ पर टिक बन का आ गया स्वयं घोषणा प्रमाणित पत्र का। अब मैं इस पर फिर तीसरे वाले पे फिर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। इस पर फिर डॉक्यूमेंट्स में चूज़ कर लेता हूँ। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब मैं इस पर जो है अन्य पर क्लिक करूँगा। अन्य पर क्लिक करने के बाद अन्य पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर बराबर में एक लिखने के लिए नाम आ गया कि क्या डॉक्यूमेंट्स आप जो हैं तीसरा डाउनलोड करने वाले हैं। तो मैं चलिए आधार कार्ड कर देता हूँ। तो चलिए मैंने यहाँ पर ये आधार कार्ड लिख दिया। आधार कार्ड लिखने के बाद अब मैं फिर इस पर चॉइस वाइल पर ओके करता हूँ। फिर ये मुझे फ़ोन गैलरी में ले जाएगा। तो चलिए मैं जल्दी से फिर लोड कर देता हूँ। देखिए फिर ये बॉक्स पे फिर नाम लिख के आ गया। फिर मैं अब इस वाले बॉक्स पर अपलोड वाले पे अब मैं फिर कर देता हूँ। चलिए मैं अपलोड पर क्लिक कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तीसरे नंबर पर भी आधार कार्ड आ गया। तो अब ये जो है आप देख सकते हैं ये तीनों हमारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, फ़ोटो, स्वयं प्रमाण पत्र घोषणा, स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र और आधार कार्ड। चलिए अब इसके बाद हमें क्या करना, इसके बाद हम जो है इस पर ये ऑप्शन देख रहे होंगे आप दर्ज करें, बस आपको इस पर ओके कर देना है। तो चलिए मैं इस पर ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सब ये पूरा फॉर्म खुल के आ गया है। आप नाम पता ये सब पूरी डिटेल्स जो है यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सारा कुछ आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद फिर आप देखेंगे
कि यहाँ पर लिखा हुआ है सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ क्लिक करें। तो बस चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब इसके बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पर आप जो है ये एप्लीकेशन नंबर याद से ज़रूर लिख लें, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आप ये यहाँ पर लिख लेना किसी उस पर, ये बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपकी इस पे, तो इसलिए आपको ये लिख लेना है। तो चलिए मैं भी लिख लेता हूँ। तो चलिए मैं इस वाले बॉक्स पर ये जो सबमिट आप देख रहे होंगे, मैं इस पर सबमिट कर देता हूँ। तो चलिए मैंने ये सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 15 रुपये का हमें जो है ये लिखा हुआ 15 रुपये का हमें ये पेमेंट भुगतान करना है। और नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ ये प्रोसीड विथ पेमेंट। तो चलिए मैं इस पर प्रोसीड विथ पेमेंट पर कर देता हूँ क्लिक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ भी आ गया है ये 15 रुपये। और ये ऑप्शन है नेट बैंकिंग से, यूपीआई से, यूपीआई क्यूआर से, जो एटीएम कार्ड होता है डेबिट कार्ड उससे, तो आप किसी से भी कर सकते कार्ड से पेमेंट करने की। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब एटीएम अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर लिखना है कार्ड नंबर, यहाँ पर लिखनी है एक्सपायर डेट, और यहाँ पर जो पीछे एटीएम कार्ड के कोड लिखा होता है 3 नंबर का वो लिखना है। और उसके बाद फिर आपको जो है यहाँ पर जिसके नाम से एटीएम कार्ड है वो उसका नाम लिख देना है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से मैं लिख देता हूँ। चलिए दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पूरा कार्ड की डिटेल्स डाल दी है। अब मैं यहाँ पर ये आप देख रहे हैं पे 15 रुपीज़, यानी पे करिए 15 रुपये। बस मैं अब इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो चलिए मैंने क्लिक कर दिया। अब देख सकते हैं आपको इस तरह का अगर कुछ इंटरफेस दिखाई देता है तो आप जो हैं घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस अगर आपको दिखाई देता है तो आपको कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब बस आपको इस पर क्लिक करना है। ये देखिए क्लिक हर टू क्लोज़ द विंडोज़, बस आपको इस पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद अब आप जो है पेमेंट जब आपका हो जाएगा और रसीद नहीं मिलेगी तो आपको क्लिक करने के बाद फिर आपको ये देखने को मिलेगा सेवा शुल्क भुगतान। बस आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। आपके सामने एरर आ सकता है, तो एरर आने से आप क्या करेंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, आपको अपने ब्राउज़र का पूरा डाटा डिलीट कर देना है। पूरा जो क्रोम ब्राउज़र में जो भी आपने सर्च हिस्ट्री करी है तो आपको जो है पूरा क्लिक कर देना है, यानी डिलीट कर देना है डाटा। डिलीट डाटा करने के बाद फिर आपको जो है उसी पर आना है, ई डिस्ट्रिक्ट पर आना है। ई डिस्ट्रिक्ट आने के बाद आपको लॉगिन आईडी करनी है, पासवर्ड करनी है। पासवर्ड करने के बाद आपको सेवा शुल्क भुगतान पे जाना है। बस उस पर जाके आपको एप्लीकेशन नंबर जो मैंने आपको बताया था वो करना है। तो आप देख सकते हैं इसके करने के बाद आपको ये रसीद देख सकते हैं आप, ये सब पूरी डिटेल्स यहाँ पर आ गई है, ये सब आप देख सकते हैं। बस सिंपली क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है सुरक्षित करें पे आपको। बस मैं चलिए सुरक्षित करें पे ओके कर देता हूँ। चलिए मैंने ये सुरक्षित करें पे क्लिक कर दिया। सुरक्षित करें पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह की आपकी लिस्ट निकल कर आ जाएगी। यहाँ पर सब आपका लिखा हुआ होगा, जैसा आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं उनका एप्लीकेशन नंबर आ गया, फिर यहाँ पर उनकी डेट आ गई, किस तारीख को आपने करा है, फिर क्या बनाया है,
देखिए सेवा का क्या नाम है, जाति प्रमाण पत्र, क्या आवेदक का क्या नाम है, जिनके मतलब बना है उनके पिता का नाम आप देख सकते हैं, ये देखें आप। और कितने पैसे कटे हैं आप ये भी देख सकते हैं, 15 रुपये, आप ये भी देख सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है, आप ध्यान से देख सकते हैं, ये आवेदन निस्तारित होने की अपेक्षित तिथि 17/12/2025 अथवा 20 कार्य दिवस के अंदर, यानी कि 20 दिनों के अंदर अंदर ये जो है कार्य इसका समाप्त कर दिया जाएगा। और फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस जगह पर लिखा हुआ ये देख सकते हैं, उपरोक्त आवेदक का दिनांक इतना जाति प्रमाण पत्र बनाने हेतु सक्षम अधिकारी को अग्रस्त किया गया, यानी कि ये कर दिया गया, भेज दिया गया। और यहाँ पर लिखा है इस सेवा हेतु आवेदक से 15 रुपये सेवा शुल्क लिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इस तारीख की। और आपको यहाँ पर अगर प्रिंट करना है तो ये आप प्रिंट भी यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं क्लोज कर देता हूँ। अब क्लोज करने के बाद आप सेम उस पर आ जाएंगे तो आपका ये जो है दोस्तों बन चुका है, पहुँच चुका है अधिकारी के पास। और अगर आपको ये कैसे डाउनलोड करना है तो मैं भी, अगर ये आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं कि अगर आपने ऑनलाइन करा है और आपको डाउनलोड करना है तो कैसे करना है, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं आपको बता सकता हूँ कैसे इसको डाउनलोड किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।